जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमने अभी तक भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में देखा कि नदी अपवाह तंत्र के डिटेलिंग्स कितनी आवश्यक है हमारे लिए, साथ ही साथ उससे जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसको भी कवर किया। आज हम उसी नदी अपवाह तंत्र या रिवर ड्रेनेज पैटर्न के जो है परियोजनाओं को पढ़ेंगे। मतलब मेरे प्रिय साथियों कि नदी अपवाह तंत्र अब तक हमने पढ़ा, अब उसको रिवाइज करते हुए उसमें जितनी भी परियोजना है, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, जितने भी उसमें जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी को डील करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। ये जो प्रोजेक्ट वाले जो आपके वीडियोस आएंगे, ये आपके वीडियोस प्रॉपर सेगमेंट वाइज है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन प्रोजेक्ट से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो सीधा सीधा आप वन डे एग्जाम में, चाहे वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो रेलवे हो, जिसमें भी आपका इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कब से वो स्टार्ट हुआ है। मतलब आपको सीधा सीधा उसका स्टार्टिंग ईयर पूछेगा या सीधा सीधा आपको उससे प्रारंभिक सन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा बांध सबसे ऊंचा है, किस नदी में बनाया गया है ना, किस राज्य को इससे जल आपूर्ति होती है, किस राज्य को इससे फायदा होता है, किन किन राज्य को इससे जो है आपका प्रॉफिट होता है, तो इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। किस लिए बनाया गया है, सिंचाई के लिए बनाया गया है, बिजली के लिए बनाया गया है, तो इन सभी चीजों को, इन डायमेंशंस को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना होने दें, कभी भी अपने जीवन में जो है किसी भी प्रकार से अपने मनोबल को टूटने ना दें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित रहे। जैसे कि अभी वर्तमान में जो पोस्ट सामने दिखाई दे रही है वो व्यापम के कुछ पोस्ट हैं, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर्स को लोगों के लिए भी जो पोस्ट आया है ना, सीजीपीएससी का, उसमें भी पूछा जाता है, तो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अपने एग्जाम को फोकस रखें। और हाँ, सब इंस्पेक्टर के भी पोस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो जो तैयारी कर रहा है मेरे प्रिय साथियों, जिसमें भारतीय भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं जिन भी एग्जाम के लिए, वो आपके लिए एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूं आपको इसीलिए दे रहा हूं इस पैटर्न में कि ताकि डिटेलिंग भी हो जाए और क्वेश्चंस भी हो जाए, तो हमारा एक बार में सारा चीज कवर हो जाए। ठीक है, और डेली प्लानिंग करिए अपने एग्जाम के लिए, समय का इंतजार ना करें। ये हमारे टॉपिक्स भूगोल के, इस टॉपिक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स होते क्या है, क्या होते हैं मेरे प्रिय साथियों? आइए पहले वर्डिंग्स पे ध्यान देते हैं। किसी भी नदी से के द्वारा इरिगेशन मतलब सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति या ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब जल पीने के लिए जल के द्वारा, जल विद्युत उत्पादन के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नहर में परिवहन के लिए। ठीक है, नहर परिवहन इन द सेंस कि जब हम किसी भी नदी के द्वारा कोई नहर बनाते हैं, उस नहर से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है दी जाती है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, जो इरिगेशन विभाग वाले करते हैं बेसिकली, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। वन्य जीव संरक्षण, ऐसे जंगल जहां जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन जंगलों तक क्या है, जल की उपलब्धता कराना, जिससे वन्य जीव लोग जो है मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रॉपर जो है ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए, मतलब पानी, पीने योग्य पानी प्राप्त हो सके। तो इसके लिए जो है बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, कि ये जो परियोजना होती है इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। और सोचिए उस वक्त जब 1947 की बात है, भारत देश आजाद हुआ, सबसे पहली प्रोजेक्ट जो हमारी रही है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर नदी घाटी परियोजना, उसमें इस बात को उन्होंने कहा था। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम बात करें तो उनके उस समय के बोल आज हमारे लिए सामने आ रहे हैं आधुनिक भारत के जो मंदिर के रूप में, कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या नहीं कर पा रहे हैं। जो हम जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो जल विद्युत उत्पादन से बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होती है। अब जब बिजली की आपूर्ति होती है सभी क्षेत्रों में, तो देखा जा सकता है, यह समझा जा सकता है, यह सीधा सीधा जाना जा सकता है कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो प्रॉपर चल रहे हैं, हमारे पास लाइट है ना। तो ये सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और प्रथम प्रधानमंत्री ने इसे कई दशक पहले जो है कहा था। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दामोदर घाटी परियोजना पहला पढ़ेंगे, उसके बाद भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड बांध और कोसी परियोजना, इसको हम प्रॉपर देखेंगे। जैसे दामोदर घाटी परियोजना से सीधा सीधा समझ में आ जा रहा होगा आप लोगों को कि ये किस नदी पर स्थित है, तो दामोदर नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा और नागल ये दो जगह से बनाया गया है, सतलज नदी में इसको बनाया गया है। किस नदी में बनाया गया है? तो सतलज नदी पे या सतलुज नदी पे, सतलुज भी कहा जाता है। रिहंद बांध सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, मैंने पढ़ाई थी आपको, रिहंद बांध परियोजना, जिसको आपका वल्लभ पंत जलाशय भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध ये हमारी किसमें, महानदी पे बना गया है। कोसी परियोजना से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये कोसी नदी पे बना हुआ परियोजना है। तो इनको आज हम डिटेल वे पे देखेंगे। सबसे पहला हमारा सामने आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था नदी घाटी परियोजना, जो बच्चा इस वीडियो में पहली बार आया है वो उसको देख ले, जब मैं आप लोगों को दामोदर नदी के बारे में बता रहा था, तो दामोदर नदी के बारे में हमने ये जाना, आसान भाषा में समझते हैं, इतना छोटा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पर भी से हम चर्चा कर लेते हैं। मान के चलिए ये गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी जैसे वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, वो जो है कहां चले जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो वेस्ट बंगाल में इसकी एक वितरिका मतलब ऐसे गंगा नदी जा रही है इस प्रकार से, बांग्लादेश में प्रवेश करी, ये बॉर्डर है मान के चलो। तो यहां से इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बोलेंगे इसको, हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। तो ये हुगली नदी के रूप में जो है प्रभावित होती है, और ये जो है बंगाल में जाती है। ठीक है, मतलब आपका बांग्लादेश जाती है। इसमें एक झारखंड से एक प्रमुख नदी आती है जिसे कहा जाता है दामोदर नदी। क्या कहा जाता है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। अब ये दामोदर नदी के बारे में हमने ये बस विशेषता पढ़ी थी कि ये जो है रिफ्ट वैली में बहती है। किसमें? रिफ्ट वैली में बहती है, या भ्रंश में बहती है। किसमें? भ्रंश में। रिफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं, भ्रंश जो है हिंदी में कहते हैं। भ्रंश वो कंडीशन होता है, जब हमने पढ़ा था, देख लो सारी चीजें रिवाइज हो रही है, जब दो प्लेट्स या जो दो जमीन की प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं, दो अभिसारी प्लेट एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं और नीचे वाला भाग जो है चट्टानों से धंस जाए, उस क्षेत्र में बेसिकली ये दामोदर नदी बहती है। जैसे दामोदर नदी पूर्व की ओर बहने वाली रिफ्ट वैली में नदी है, और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है, जो कि कहाँ गिरती है? पश्चिम में या अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, और हुगली नदी जो है वो कहाँ चली जाती है? आपका बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये दामोदर नदी जो है मेरे प्रिय साथियों, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने की वजह से यहां से जो पानी है ये दामोदर नदी को पूरे तरीके से लबालब कर देता था। लबालब कर देने का मतलब ये होता है पूरी तरीके से भर देता था। अब वो भरा गया तो उसमें हमारा ऐसा कोई सा कंट्रोल नहीं था आजादी के पहले जिससे
जिससे हम ये कह सकें कि उसको रोका जा सके। तो ये क्या करता था, ये जो है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाकर पूरे के पूरे तरीके से बाढ़ ले आता था, पानी ज्यादा हो जाता था। तो सरकार का इस पे जो है नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी तो भारत में पहली बार, क्या बोला मैंने, भारत में पहली बार 1948 में, कब, 1948 में टेनिसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज में, ये टेनिसी नदी घाटी परियोजना कहाँ की परियोजना थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका, यूएसए, यूएसए की जो है ये परियोजना थी। इसके तर्ज में इस बांध को या इस प्रोजेक्ट को लाया गया जिसका नाम था दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब इस परियोजना के तहत टोटल 4 बांध बनाए गए इस दामोदर नदी में, देख सकते हो, एक है तलैया, एक है पंचेत हिल, एक है मैथान और एक है मासनजोर। ठीक है, तो तेलैया, मैथान, पंचेत हिल और कोनार जो है, सॉरी मासनजोर याद नहीं रखेंगे, इसमें आप कोनार याद रखेंगे। ठीक है, कोनार। तो ये 4 परियोजनाएं बनाई गई किसमें, दामोदर नदी घाटी में। और इसी से इसकी विशेषता बढ़ती है कि आजादी के बाद या भारत की पहल मतलब स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी कौन सी परियोजना है जो कि विद्यमान हुई या जो आई। भारत की पहली स्वतंत्र जो है, स्वतंत्रता के बाद पहली जो है नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना। कोनार, मैथान, तलैया और पंचेत हिल बांध इसमें बनाया गया है। किसके लिए, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बाकी सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, हमने ये जान लिया कि डीवीसी कब स्टार्ट हुआ, तो 1948 में, आजादी के तुरंत बाद। इसीलिए भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली जो है आपका नदी का बहुउद्देशीय परियोजना रही है। उसके बाद हमने ये जाना कि किन किन राज्यों को इससे फायदा होता है, तो पश्चिम बंगाल को फायदा होता है, झारखंड को फायदा होता है। किस नदी पे बनाया गया है, तो दामोदर नदी पे बनाया गया। कौन कौन से बांध है, तो तलैया, मैथान, पंचेत हिल और कोनार बांध बनाया गया है। किस, ये दामोदर नदी कैसे, किसमें प्रवाहित होती है, तो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी क्या है, तो गंगा नदी की वितरिका है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और सामने आता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध साथियों, भाखड़ा और नागल दोनों की संयुक्त परियोजना है। अब इसके स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो 1948 में ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कब हुआ, 1948 में। बन के अगर ये तैयार कब हुआ, तो बन के तैयार हुआ 1963 में। जैसे ही ये बन के तैयार हुआ तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है, इसका उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 में कर दिए। उद्घाटन हो गया, लेकिन ये क्या है, वर्क स्टार्ट हुआ है, मतलब काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर कहेंगे कि भाखड़ा, ये दिखाई दे रहा भाखड़ा और ये नांगल, ये दोनों परियोजना जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कब हुआ, या जो है इसका शुभारंभ जब ये स्टार्ट, ये तो उद्घाटन हुआ, ये जो है वर्क स्टार्ट हुआ, लेकिन काम कब से स्टार्ट हुआ, तो काम मतलब कि इसमें काम मतलब इसको जो है पूर्ण रूप से संचालित कब किया गया, तो याद रखिएगा मेरे साथियों 1970 में जो है इसे स्टार्ट कर दिया गया। काम, वर्क, ईंटें जोड़ रहे हैं, बाकी सब काम हो रहा है, लेकिन 63 में उद्घाटन कर दिया गया 22 अक्टूबर 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसका कार्य जो बेसिकली कहा जा सकता है कि इसमें वर्क कब से स्टार्ट हुआ, तो 1970। अगर हम बात करें भाखड़ा की, तो ये भाखड़ा दिखाई दे रहा है जो कि कहाँ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। वैसे ही अगर नांगल कहाँ है, तो नांगल जो है वो पंजाब में है। इसके पीछे में एक सागर मिलेगा, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन,
जिसे हम गोविंद सागर बांध जलाशय कहते हैं, इसको सिख धर्म के सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो जो एमपी में यही कहीं लिखाया होगा, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, उसमें जितनी जल ग्रहण क्षमता है उससे थोड़ा सा ही कम जल ग्रहण क्षमता है। संयुक्त रूप से ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को क्या देता है, ये जल आपूर्ति करता है। तो हमने जाना कि 1948 में इसका काम स्टार्ट हुआ। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना प्रिय साथियों कि 1948 में, क्या लिख रहा हूं मैं, 1948 में इसका काम स्टार्ट हुआ। 1963 में जो है इसका क्या हो गया, बन के ये तैयार हो गया, है ना, तैयार हो गया। और आपका 1970 में इसमें काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 1963 में ही जवाहरलाल नेहरू जी जो है उन्होंने जो है आपका इसका 22 अक्टूबर 1963 में उद्घाटन किया था, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है, तो मेरे प्रिय साथियों, ये एशिया का देखा जा सकता है या विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या होता है गुरुत्वीय बांध, बेसिकली हिमालयी क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र के होने की वजह से इसका जो आपका आधार कहा जा सकता है या इसका जो बेस है ऐसा तैयार किया जा गया है कि प्रॉपर ये गुरुत्वाकर्षण के साथ कार्य करेगा और जो है आपका जो होने वाले भूकंपीय घटनाएं हैं उनसे जो है थोड़ा सा बचे रहेगा, ठीक है। चले आगे। देखो एक चीज और है कि इससे ऊंचा अगर हम बात करें कोई सा बांध हो तो वो है टिहरी बांध। किसमें है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है, जो कि 261 मीटर का है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कई जगह 261.5 मीटर भी मिलेगा, तो गलत नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिहंद बांध परियोजना। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ा था, गंगा नदी की सहायक नदी पढ़ी, शारदा पढ़ा हमने, तो गंडक पढ़ा, तो कोसी पढ़ा। इन सभी सहायक नदियों में से एक ही जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, वो है सोन नदी, जो कि मुख्य रूप से अमरकंटक से निकलती है। उस अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में है रिहंद है, गोपद है, बनास है। तो ये नदियों में से एक जो रिहंद नदी है उस पे ये बांध बनाया गया है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश और जो है आपका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। बेसिकली ये आपका यूपी के पहले मतलब फर्स्ट जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके नाम पर बनाया गया है, जिनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इसे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये स्थित है। पिपरी नामक सोन नदी की सहायक नदी पर, रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अब ये बिहार में कहा चली जाती है, सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ये एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ये क्या देती है, तो ये अपना जल प्रदान करती है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें मेरे प्रिय साथियों, तो 13 जुलाई 1954 को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। और इसका उद्घाटन जो है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष कितना हो जाएगा, 9 वर्ष के बाद 1963 में इसका क्या किया, उद्घाटन किया। क्या किया, उद्घाटन किया। तो हमें याद होना चाहिए, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी, क्लियर। अगला परियोजना है चौथा नंबर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की तिथि पे अगर बात करें तो जानते हैं, अगर हीराकुंड की बात करें मेरे प्रिय साथियों, तो इसकी नींव रखी गई 1948 में, ठीक है। उसके बाद जो है 1954 में ये बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, तैयार हो गया। और 1957 में इसका उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उड़ीसा पर है ये हीराकुंड बांध। तो उड़ीसा में कहा, तो संबलपुर के पास, है ना, संबलपुर में।
भारत का सबसे लंबा बांध जिसकी लंबाई है 4,801 मीटर, ठीक है। साथ ही साथ लगभग 25 किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक। उड़ीसा का शोक कहा जाता था किसको? महानदी को, और महानदी पर ही जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। ये नर्मदा लिखाया है, इसको गलत काट लेना, ठीक है। तो हमें इसके इतना पता होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा बांध और कौन सा है? हीराकुंड बांध। डेट याद रखिएगा, 1948 में स्टार्ट हुआ था, 54 में बन के तैयार हुआ, 57 में इसका उद्घाटन हुआ। और 57 को कौन सा डेट था? तो 57 को डेट था 12 जनवरी। कौन सा? तो 12 जनवरी को ये बन के तैयार हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न, अगला जो है वो है कोसी परियोजना। मेरे प्रिय साथियों, गंगा नदी की एक सहायक नदी आपने पढ़ी होगी जिसे हम बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। अगर मैं इस प्रकार से गंगा नदी को बनाऊं तो उसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है। एक नदी आती है इस प्रकार से जिसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, और वो बिहार में जो है बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ का कारण बनती है। ये बाढ़ का कारण जो है वो इसलिए है कि ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। और इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है कोसी। तो दो देशों ने, भारत और नेपाल ने, ये निर्णय लिया कब? 1954 में। और ये निर्णय ऐसा लिया कि अब इस नदी के ऊपर कोई ऐसा बांध बनाया जाए जिससे जो है आपका ये बाढ़ को रोका जा सके। तो ये बाढ़ को रोकने के लिए 1954 में भारत और नेपाल के बीच में ये समझौता हुआ। और ये समझौता बेसिकली बताता है कि भारत और नेपाल एक मैत्रीय संबंध में स्थापित है। और इस नदी पे जो बांध बना है इसका नाम है, कौन है? तो संकट को कौन हर लेता है? तो संकट को हनुमान जी हर लेते हैं। तो हनुमान बैराज बनाया गया है इसमें, ठीक है। हनुमान बैराज बनाया गया है जिसे हम कोसी परियोजना के नाम से जानते हैं। हनुमान नगर नामक स्थान पर इसे बनाया गया है। नेपाल और भारत की क्या है? एक ये परियोजना है। 1954 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना प्यारे साथियों। चलो प्रश्न करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना कब बना? व्यापम पूछा, पीएससी पूछा है, दुनिया पूछा है, दारी पूछा, सब। 1948 में बना। किस तर्ज पे? तो 1933 में बने टेनिसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ये देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए यस, नहरों की सिंचाई विकसित करने के लिए यस, पर्यटन का विकास करने के लिए यस, सब घूमने के लिए जाते हो डैम में, ठीक है, मछली बना खाते हो, और जो शाकाहारी हो वो पनीर बना खाता है, ठीक है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नागल किसमें बनी है? चलो बताओ। तो सतलुज नदी पर बनी है। किसमें बनी है? सतलज या सतलुज नदी पर ये बनी है। क्लियर? इनमें से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अपने स्वविवेक से बताना है। मेट्टूर है क्या? रिहंद है क्या? थेन है या भाखड़ा? तो भाखड़ा जो है, भाखड़ा नागल बांध कितना? 226 मीटर जाना था। ये गुरुत्वीय बांध है बेसिकली, लेकिन प्रश्न कैसा पूछा है? इसमें इनमें से पूछा है। तो इनमें से पूछा है तो अपने स्वेच्छा से लगाना है। मैच द फॉलोइंग। हीराकुंड बांध किसमें है? महानदी पे बना है। ए का 4 होगा। ए का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। पोंग डैम, टिहरी डैम किसमें है? तो भागीरथी नदी पर। सी हो गया। सी का 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है सी का 2। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सी। ऐसे लगाते हैं इसको। देखो पोंग डैम जो है वो क्या है? तो पोंग डैम जो है व्यास नदी पर है। अब व्यास नदी मेरे को याद नहीं आ रहा था तो मैं टिहरी में गया और मेरे को पता है भागीरथी और बिलांगना में बना हुआ है। हीराकुंड जो है वो किसमें? हीराकुंड जो है महानदी पर है। एक हो इसका टिहरी डैम किसमें है? तो टिहरी डैम जो है वो 2 बार दे दिया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं है। टिहरी डैम ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कुछ गलती है, इसको सुधार लें। रावी नदी पर कौन कौन सा है? तो रावी नदी पे जो भी बांध होगा वो इसके साथ होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग है, ठीक है। चलो हो जाता है मिस्टेक। आगे बढ़े। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना पूछेगा भी तो कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है ना। लगभग 25 किलोमीटर का जो है लंबा है ये, ठीक। 4,801 मीटर का ओवरऑल, ठीक। चलो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। देखो ऐसे ही प्रश्न पूछा है, फटाफट करते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। अगला है भाखड़ नागर की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब दिल्ली, पंजाब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब, पंजाब दिल्ली राजस्थान। देखो इसका जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब लिया जाना चाहिए। ठीक है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब, पंजाब दिल्ली राजस्थान। तो ये संयुक्त रूप से ये आंसर लेना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही पेचीदा है। ठीक है, चलो अगला है 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना पर समझौता पर हस्ताक्षरित किया? आपको बताना है इसका। ठीक है, चलो तो ये हमारे यहाँ सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।